एमसीडी चुनाव में किसका रहेगा रुझान और किस तरीके से कौन सी पार्टी जीत के आ रही है 7 दिसंबर को, उससे पहले हम हर वार्ड का रुझान लेके आ रहे हैं। इस बार हम आपको आरके पुरम वार्ड 152 का रुझान बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कौन सी पार्टी जो है वो आगे रहेगी और कौन सा उम्मीदवार जो है यहाँ पर एमसीडी में अपना कब्जा जमा पाएगा। हम बात कर रहे हैं एमसीडी चुनाव, क्योंकि 4 दिसंबर को चुनाव है और बिल्कुल चुनाव से पहले ये हम रुझान आपको दे रहे हैं आरके पुरम वार्ड का, जो कि 152 नंबर है। यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी ने तुलसी जोशी को यहाँ से टिकट देकर दोबारा उतारा है, क्योंकि वो इससे पहले पार्षद थी और पूर्व हो चुके हैं और उनको अभी बीजेपी ने फिर से एक जिम्मेदारी देते हुए एक नया चेहरा ना उतार के खुद उनके ऊपर फिर से ये जिम्मेदारी दी है। वहीं आम आदमी पार्टी से यहाँ पर धर्मवीर को उतारा गया, जो कि पूर्व कांग्रेस के पार्षद रह चुके हैं, तो इनको टिकट जब मिली तो इनका विरोध भी हुआ था। वहीं आम आदमी के बाद अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस से यहाँ पर शांति स्वरूप है, तो वहीं निर्दलीय से यहाँ पर महिपाल सिंह हैं, जिनका चुनाव चिन्ह बल्ला है। तो इस बार बल्ला किस तरीके से काम करेगा और क्या कमल, क्योंकि इस वार्ड में आरके पुरम वार्ड में पहले कमल खिल चुका था, तो इस बार क्या कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, इन्हीं सब चीज़ों का जो रुझान है हम वो लेकर आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी हैं, विनोद जायसवाल हैं, नादरा शाहीन है। ये सभी लोग उन जगहों पर गए, क्योंकि आरके पुरम एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सेक्टर के साथ साथ जो है सेवा बस्ती वाले इलाके हैं। अम्बेडकर बस्ती है, एकता विहार है, सोनिया कैंप है। ये 3 कैंप जो हैं बड़े कैंप हैं, जो कि यहाँ के उम्मीदवार की किस्मत को तय करते हैं। तो बात करते हैं नीरज, किस तरीके का रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है इस बार आरके पुरम वार्ड में। देखिए, मैं CPWD के जो है सरकारी क्वार्टर्स में कई लोगों से बात करी है, तो लोगों का रुझान अगर देखा जाए तो लबो-लुआब ये है कि बीजेपी ने पूर्व पार्षद को टिकट दिया है। जो उनके विषय में अगर बोला जाए तो यहाँ पर लोगों में नाराज़गी है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो धर्मवीर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, कांग्रेस से पूर्व पार्षद रहे हैं। उनकी बगावत को लेकर अब आम आदमी पार्टी खुद कलेश में है, इसलिए आम आदमी पार्टी इस समय अगर देखा जाए तो खुद आपस की लड़ाई लड़ रही है। रही बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर दिलचस्प वाली बात है तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं महिपाल सिंह, जो समाजसेवी हैं और उन्होंने कई कार्य ऐसे किए हैं। राकेश जी, आपको बताना चाहूँगा कि चाहे गरीब हो चाहे निचला तबका हो, उनकी गरीब लोगों की बेटियों की शादी में जो 25,000 की जो वो धनराशि देते हैं या वो सेवा देते हैं उनको कहा जाए, तो वो बड़ी दिलचस्प है कि क्लस्टर एरिया में उनको हर व्यक्ति और नाम से क्या बताइए उनकी ख्याति है। और हमें लग रहा है कि दिल्ली में सबसे बड़ी अगर दिलचस्प वाली बात अगर आने की बात कही जाए तो यहाँ होगी कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी सब पर भारी है। अच्छा, तो बात देखिए, यहाँ पर हमारे नीरज अवस्थी ने बताया कि किस तरीके से निर्दलीय जो है यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार जो है पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। बात करते हैं कि जिस तरीके से आप भी लोग सेक्टर में जा रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो पार्षद को टिकट दिया गया, पूर्व पार्षद को फिर से प्रत्याशी बनाया गया, तो क्या लग रहा है। और कांग्रेस के भी पूर्व पार्षद हैं, वो आम आदमी पार्टी में तुरंत आए हैं और शांति स्वरूप का तो कहीं ना कहीं नाम ही नहीं था कांग्रेस, क्योंकि जिस तरीके से उनको टिकट मिली है, तो किस तरीके से देख रहे हैं विनोद। बीजेपी ने फिर दोबारा अपने पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दे के उन पर विश्वास जताया है और कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी जो पहले पार्षद थे उनको फिर आम आदमी पार्टी ने भी टिकट दिया है। लेकिन दोनों पार्टी एक पार्षद रह चुके हैं और दोनों की कुछ कमियां हैं जिनके चलते इनके पार्टी में बहुत बगावत हुई। और इसके साथ साथ निर्दलीय भी हैं महिपाल सिंह। तो हम लोगों ने गांव में झुग्गियों में जो सरकारी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे जाके हम लोग खूब अच्छे से सर्वे किया, तो हर जगह ये चर्चा में है। क्या निर्दलीय उम्मीदवार चर्चा में? हाँ, महिपाल सिंह बहुत चर्चा में है कि लड़की की शादी में 25,000 रुपया, बच्चों को का जिम फ्री, ट्यूशन फ्री, ऐसे बहुत अनेकों काम किए हैं, जिसके चलते इनके वो अमीर हो या गरीब हो सब कोई प्रभावित है और इनको फेस टू फेस जानता है। नादिरा, आप भी जा रही हैं लगातार सब जगह पर, किस तरीके से देख रहे, वोटर का क्या मूड बना है इस बार? क्या इस चुनाव में एमसीडी में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा क्या निर्दलीय जो है वो समीकरण खराब कर सकता है? हाँ जी सर, सेवा बस्ती के जो लोग थे उनकी नाराज़गी देखी जा सकती है, क्योंकि वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे कि हम लोगों ने तो उन दोनों को पार्षद बनाया। कांग्रेस, बीजेपी ले लीजिए और आम आदमी पार्टी, दोनों ही लोग पार्षद थे पहले से। तो अभी जो नए उतरे हैं अभी निर्दलीय से, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा बस्ती में कार्य किए हैं
तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि उनको लाभ हो सकता है। अच्छा नीरज, जिस तरीके से हमारे बाकी सहयोगी बता रहे, लोगों का ये कहना है कि बिना किसी पद पे रहे, महिपाल सिंह अपने पास से, जबकि लोग तो सांसद विधायक होने के बाद भी किसी भी लड़की का शादी नहीं कराते हैं, लेकिन 25,000 रुपये अगर जिस परिवार में मिल रहा है वो बहुत बड़ी रकम है। अच्छा नीरज, जिस तरीके से जो हमारे नादिरा और विनोद बता रहे हैं कि किस तरीके का समीकरण है, क्या यहाँ पर मामला त्रिकोणीय लग रहा है? क्योंकि प्रत्याशी हैं और ये फेस वैल्यू का चुनाव है, लेकिन बीजेपी ने फेस वैल्यू देखते हुए, क्योंकि तुलसी जोशी हैं, पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, उनको उतारा है, तो क्या सोच के उतारा है? क्या निर्दलीय और यहाँ पर बीजेपी की टक्कर आप देखते हैं? देखिए, सही बात बताएं तो राकेश जी, यहाँ पर बीजेपी की जो पार्षद रही हैं तुलसी जोशी, उनका जनता से कनेक्ट कुछ कम रहा है और जनता में उनकी नाराज़गी देखी जा रही है, जो हमारे सर्वे बता रहे हैं। दूसरी बात रही धर्मवीर जी की, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी कांग्रेस से पार्षद रहे हैं और उनकी में भी जो है जनता में उनके प्रति भी नाराज़गी कहीं ना कहीं पनप रही है। तो टिकट लेके आए थे तभी विरोध? हाँ, उनका विरोध भी हुआ था आम आदमी पार्टी में। और रही बात महिपाल सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनका कहीं विरोध नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है, उनके कार्यालय में सबसे पहले मैंने अगर सर्वे में देखा जाके तो वहाँ डायरी रखी है और उसमें शादी के कार्ड जितने भी क्षेत्र से आ रहे हैं वो नोट हो रहे हैं, कोई भी कार्ड छूट नहीं रहा है। और वो कार्ड छूटना समझ रहे होंगे आप कि 25,000 रुपये देना है, और गरीब के यहाँ अगर बजट में 25,000 मिल जाए तो बहुत कहना यही होगा कि अतिशयोक्ति न होगी कि वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत रामबाण का काम करते हैं। अच्छा, तो महिपाल जी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रहे हैं इस अच्छा, बात से। ऐसा तो नहीं लगता खाली चुनावी दौर में महिपाल जी ने समाज सेवा चालू कर दी हो? नहीं, वो सर्वे में ऐसा तो नहीं कहीं दिखा? नहीं, 10 साल से वो समाज सेवा में कर रहे हैं और उन्होंने कार्य सेवा बस्ती नहीं है, उन्होंने गरीब चाहे जहाँ भी हो, क्लस्टर एरिया हो, गरीब बस्ती हो, सेवा बस्ती हो, सभी में वो काम ये कर रहे हैं, जो हमारे और टीम भी लेके आई है। अच्छा विनोद, एक चीज़ ये बताइए, कांग्रेस का प्रत्याशी हैं क्योंकि शांति स्वरूप पत्रकार हैं, पत्रकार की छवि से क्या लगता है कि कुछ लोग उनकी तरफ जाएंगे? कांग्रेस यहाँ पर कुछ कर पाएगी, कमाल कर पाएगी आर के पुरम वार्ड में 152 में, लगता है? कमाल तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वोट तो इनको कुछ ना कुछ वोट मिलेगा ही। सर नादिरा, जैसे आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चेहरे का चुनाव होता है, कांग्रेस से जब वो प्रत्याशी थे धर्मवीर, तो वो पार्षद रहे, क्षेत्र की जनता ने ही उनको चुना था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से उनको टिकट मिली, बगावत हुई थी, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता क्या उनका वोट कम कर पाएंगे, काट पाएंगे? मुझे लगता है उनको इस बार ज़्यादा ही वोट मिलेंगे, पर देखेंगे अब सर कि आने वाले टाइम में किसको किसके ज़्यादा वोट मिलता है। मिलेंगे तो सभी को, पर इनका चांस ज़्यादा लगता है। अच्छा लगता है कि आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके से जो रुझान है, क्योंकि जिन जिन जगहों पर हम गए हैं वहाँ पर हमने देखा कि जो अंबेडकर बस्ती है और साथ ही साथ एकता विहार के साथ सोनिया कैंप है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो कि यहाँ के कैंडिडेट जो उम्मीदवार होते हैं उसका भविष्य तय करते हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि सेक्टर में हमेशा होता है कि वोट परसेंट कम होता है, लेकिन क्लस्टर एरिया सुविधा बस्ती वाले जगहों से वोटर ज़्यादा निकलते हैं। तो महिपाल जो है, हमारे जो अभी रुझान आ रहे हैं, महिपाल सिंह जो है यहाँ से बढ़त हासिल कर रहे हैं आर के पुरम से, उसके बाद यहाँ पर आ जाती है दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी आ रही है और चौथे पर कांग्रेस है। तो जो निर्दलीय उम्मीदवार जो हमेशा नीचे देखा जाता था, वो हमारे रुझान के हिसाब से इस वार्ड में 152 नंबर जो वार्ड है आर के पुरम, यहाँ पर सबसे आगे चल रहे हैं। और क्योंकि बल्ला चुनाव चिन्ह है तो बल्ला अब कितना रिजल्ट लेके आएगा वो तो 7 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन आप अपना वोट देने जरूर जाएँ। 4 दिसंबर को किसी भी प्रत्याशी को वोट दें, लेकिन अपना वोट दें और 7 दिसंबर को सबसे पहले अपने प्रत्याशी के नतीजे आर सोनी न्यूज़ पर देखें।